तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोम डिस्टिलरीज की। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें हम सिर्फ डेटा देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। तो ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर अभी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम सोम डिस्टिलरीज इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 जनवरी को इनके रिजल्ट आने वाले थे, रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, चार्ट के बाद हम इस शेयर के रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम बिजनेस के फंडामेंटल्स यहाँ पे इस शेयर के चेक करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17 जनवरी को इस शेयर का ओपनिंग हुआ था। यहाँ पे 284 के आसपास शेयर का ओपनिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज में गया एंड लास्ट मूवमेंट पर 3 के आसपास, 3 के बाद चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनके रिजल्ट आए हैं। अदरवाइज ये एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और जब इनके रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद इसमें इस स्टॉक में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला। ये जो मतलब पहले 295 के आसपास, 295 के आसपास ये मतलब जाकर रिटर्न आ रहा था। तो वो वहां पे थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक एंड जब ये जा रहा था तब मार्केट क्लोज हो गया क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था। 3 के आसपास इसमें मतलब इसके रिजल्ट आए थे, Q3 के इसके रिजल्ट आए थे। तो 2.5% की तेजी आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिल रही है। 2.52% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो जितना टाइम था तो उस टाइम में तो मतलब इसमें मतलब ग्रीन ये कह सकते हो कि थोड़ी सी तेजी आई है। लेकिन शॉर्ट टाइम में रिजल्ट समझने के लिए लॉन्ग टर्म में मतलब जब आराम से जब आप रिजल्ट पढ़ते हो ना तब आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आती है। शॉर्ट टर्म में अगर जल्दी जल्दी में अगर रिजल्ट समझते हो तो आपको मतलब कई बार रिजल्ट अच्छे भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं। तो देखते हैं कि कल का रिएक्शन क्या रहेगा, ये अभी भी हम यहाँ पे कह नहीं सकते। लेकिन आज का हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे 2.5% की तेजी आई है अप्रोक्सीमेटली। ये 2.5% भी नहीं, अप्रोक्स कह सकते हो कि स्टॉक 1% की तेजी के आसपास रहा होगा। एंड उसके बाद ये वाली जो तेजी आई है रिजल्ट के बाद, तो ये 1.5% के आसपास ये तेजी रह सकती है। ठीक है, तो ये आज का परफॉर्मेंस था स्टॉक का। अदरवाइज 15 तारीख को, 15 और 16 ये दोनों तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहा था। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ था 15 जनवरी को। उससे पहले का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 280 के आसपास था। तो कह सकते हो कि लास्ट के मतलब 15 से पहले और यहाँ पे 15 के बाद यहाँ पे 17 जनवरी को यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। 15 और 16 यहाँ पे कंसोलिडेशन डेज थे। ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म वाला हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें से हर एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम का है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2023 से आपको डेटा देखने को मिला है। 2023 में इसने जो बेस बनाया था वो 120 के आसपास था। वहां से मतलब ये स्टॉक मार्च के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा एंड उसके बाद फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज में गया। वो ऊपर जाते जाते ये अप्रोक्सीमेटली 360 के आसपास गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अच्छा खासा डबल से भी जो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे इसने 360 के ऊपर थोड़ा सा इसने हाई लगाया। उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड फिर से एक सेम यहाँ पे काफी छोटी रेंज में स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं कल यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं। अभी मतलब मार्केट को रिजल्ट तो पता चल चुके हैं रिजल्ट के टाइम में, यानी कि मार्केट जब चालू था उस टाइम में। लेकिन उस टाइम में तो आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। तो प्रोबेबिलिटी है कि कल भी शायद तेजी देखने को मिले, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर्स अगर मतलब आ गए तो ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो 2015 में अभी हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है। ये इससे पहले जो हम यहाँ पे देख रहे थे इसमें से हर एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम का था। तो अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा देखोगे तो आप इसके आसपास 120 के आसपास कहीं पर तो इसकी लिस्टिंग हुई होगी एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा। फिर से एक बार उसी लेवल के आसपास 2018 में आने की कोशिश करी। यहाँ पे 2020 वाला गिरावट ये शायद आपको देखने को मिल जाएगा। 2021 से 2022 में भी मतलब ये सेम रेंज में ही चल रहा था। 2022 के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से तो मतलब लिटरली 2022 से 2023 तक और 2023 में भी यहाँ पे आपको मतलब काफी ज्यादा मतलब लास्ट के 2 सालों में ही यहाँ पे ज्यादातर मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट के हाई तोड़कर स्टॉक ऊपर चला गया एंड इसने 360, 373, 400 के अप्रोक्स 400 के आसपास हाई लगाया होगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आकर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 297 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 2.5% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन पर। तो चलिए थोड़ा सा हम रिजल्ट देख लेते हैं कैसे आए और क्या चीजें हैं रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स के साथ हम यहाँ पे इसके मतलब बिजनेस रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिजल्ट का पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया है 17 जनवरी 2024। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड। ये आप चाहे तो यहाँ पे नेम भी पढ़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा
नीचे चलते हैं, आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आज मतलब जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर रहते हैं उस दिन बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक तो रिजल्ट रिलेटेड चीज अनाउंसमेंट था, उसके बाद किसी को अपॉइंटमेंट किया है इन्होंने दिनेश कुमार बत्रा को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे डिस्कस हुई है मीटिंग में। अप्रूव ऑफ द प्रपोज्ड मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कुछ चीजें है। चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, दो कंसिडर्ड एंड अप्रूव द चेंज इन द नेम ऑफ द सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूरीज एंड वाइनरीज लिमिटेड। ठीक है, तो इनका एक और कंपनी या फिर ये जो कंपनी है इनका सोम डिस्टिलरीज ब्रूरीज एंड वाइनरीज लिमिटेड, इसका नेम चेंज होगा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूरीज लिमिटेड इसमें, तो कंपनी का नेम भी इन्होंने चेंज करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद फंड रेजिंग रिलेटेड चीजें भी है, तो ये चलिए क्या यहाँ पे लिख के आ चुका है, तो फंड रेज भी ये लोग करने वाले हैं, रेजिंग ऑफ द फंड्स फॉर एग्रीगेट अमाउंट अप टू एंड नॉट एक्सीडिंग 350 करोड़। ठीक है, तो 350 करोड़ तक ये शायद फंड रेजिंग कर सकते हैं, वन और मोर ट्रेंचेस एंड वन मोर इंश्योर सिमल्टेनियसली, तो ये कुछ बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, जब करेंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो और कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, द बोर्ड कंसिडर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, 15 फरवरी को यहाँ पे मीटिंग है, ईजीएम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, 20 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे मेन चीज देखने को आते हैं, यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का डिविडेंड का या फिर मतलब किसी और तरह का कॉर्पोरेट एक्शन और देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स देखने आते हैं। तो रीजन अपॉइंटमेंट, ओके, ये जो मतलब जिस किसी को अपॉइंटमेंट किया है ना, तो उसके रिलेटेड ये चीज है, चाहे तो आप इसका पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मिस्टर दिनेश कुमार बत्रा को इन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट किया है। यहाँ पे उनका ब्रीफ प्रोफाइल भी देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के मैनेजमेंट में अभी आने वाले हैं, तो इनसे रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा डिटेल्स में ही पढ़ लेता हूँ। दिनेश कुमार बत्रा, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ एंड फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है, सीएफओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पहले काम करते थे। हैज अ करियर स्पैन ऑफ अबाउट 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, 40 साल से ये काम कर रहे थे। ठीक है, दिनेश कुमार बत्रा, हेड ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग सेक्टर, पहले ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते थे, तो अभी शायद मतलब इस कंपनी में आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यूरोपियन यूनिवर्सिटी पोस्ट, इनका सारा मतलब लिखा हुआ है। एजुकेशन, बीईएल में इन्होंने मतलब क्या काम किया, तो मतलब क्या ये किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चाहे तो इनके बारे में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये अभी कंपनी के मैनेजमेंट में आ रहे हैं। पहले ये बीईएल में थे, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब कंपनी थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट रिलेटेड लोगों को ला रही है अपने कंपनी में, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके। तो ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे हमें ये चीज मेन देखनी है। ये है यहाँ पे रिजल्ट एंड ये है अनऑडिटेड स्टैंडअलोन नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स ये सारे लाख में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर्स लाख में है, ये स्टैंडअलोन नंबर्स है। चलिए तो ये हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 डेट लिखा है, तो इस मंथ में ये वाले दिसंबर क्वार्टर में कितना आया टोटल इनकम, 17,976 लैक्स आया। तो ये मतलब लास्ट के इसमें कितना है, सितंबर क्वार्टर में कितना आया था, तो ये 17,209 लैक्स था। तो 17,209 का 17,976 हुआ है, तो कह सकते हो इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स इन लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 11,845 लैक्स का यहाँ पे इनकम इंक्रीज होकर हुआ है 17,976 लैक्स। तो यहाँ पे दोनों कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये चाहे तो यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। ये इनकम है, टोटल इनकम, ये टोटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ पे बचता है 1031 लैक्स का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स वाला। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो जो कि लास्ट टाइम कितना था, सितंबर क्वार्टर में 707 लैक्स का था सिर्फ, एंड उससे पहले लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये 530 लैक्स का था। तो 500 का 1000 हो गया, 700 का 1000 हो गया, तो दोनों कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि टैक्स देने के बाद रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 858 लैक्स का आपको यहाँ पे अभी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 544 लैक्स। 544 का 858 हुआ है, तो अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद 406 का यहाँ पे 858 हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो।
अच्छा कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। तो नंबर्स यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स अच्छे देखने को मिल रही है। सेम इसी यहाँ पे आप ईपीएस भी देख सकते हो, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है। बेसिक में आप यहाँ पे देख सकते हो 1.11 का भी ईपीएस चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 0.68 का 1.11 हुआ है, अच्छी ग्रोथ है। 0.57 का 1.11 हुआ है। एक्चुअली मतलब जो प्रॉफिट के नंबर से यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आपको ईपीएस भी अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो स्टैंड अलोन नंबर्स तो कंपनी के काफी बढ़िया थे। अभी यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने हैं, यानी कि सारे के सारे कंपनी के इसके रिजल्ट, सारे सब्सिडीज और सब मिला के इनकी क्या रिजल्ट आए। तो टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे बाय द वे क्या ये नंबर्स भी लैक्स में ही है? जी हाँ, ये नंबर्स भी आपको लैक्स में ही देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसे भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अलोन नंबर तो अच्छा है। 50,097 लैक्स के आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिल जाएगा दिसंबर क्वार्टर का अभी का, जो कि लास्ट टाइम था 46,643 लैक्स का। ठीक है, सितंबर क्वार्टर है। उससे पहले का क्या था? ये 30,795 लैक्स का था। 30,000 का 50,000 हुआ है, 46 का 50 हुआ है। तो दोनों कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्पेशली ईयरली में यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो 46 का 50 हुआ है, तो फिर भी मतलब कह सकते हो अच्छी ग्रोथ सेल्स में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो। ओके, 2,375 लैक्स का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी का क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का, जो कि लास्ट सितंबर क्वार्टर में था 1931 का। 1900 का 2,300 हुआ है, ग्रोथ है। ग्रोथ की है कंपनी ने उस। एंड दिसंबर क्वार्टर का, लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर का 1,173 लैक्स था, जो अभी हो चुका है 2,375 लैक्स। ठीक है, तो ये तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 1,799 लैक्स का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट सितंबर क्वार्टर में 1,485 था। तो यहाँ पे ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ की है लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर के, लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 1,052 करोड़ का, 52 करोड़ नहीं 52 लैक्स, 1,052 लैक्स का यहाँ पे हुआ है 1,799 लैक्स। तो ऐसा मतलब यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई है दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। चाहे तो आप यहाँ पे ईपीएस भी कंपेयर करके देख सकते हो। 2.32 के आसपास अभी का ईपीएस चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 1.89 के आसपास था। एंड उससे पहले ये 1.47 के आसपास था। तो ईपीएस भी में भी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि नंबर्स भी उस टाइप वाले आए हैं। तो ये था थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लस अपॉइंटमेंट बोर्ड डायरेक्टर में भी किसी का अपॉइंटमेंट किया है, तो वो भी मतलब बीईएल से है, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो वहां पे भी मतलब वो शायद अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा हम इस शेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मतलब फंडामेंटल्स क्या है और कैसा बिजनेस इनका चलता है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर हमें यहाँ पे देखना है कि कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले नेम से ही आपको पता लग गया होगा, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड। 1993 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। वन ऑफ द लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड। तो बियर एंड लिक्वर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। इन शॉर्ट दारू रिलेटेड काम करते हैं डायरेक्टली सीधे। मतलब इसमें बता देता हूँ मैं आपको। अभी दारू सुनने को लगेगा लोगों को कि मतलब कितनी बुरी चीज होती है, लेकिन बियर सुनेंगे, ओके, ड्रिंक सुनेंगे, तो मतलब लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है। बताएं क्यों, क्या चीजें रहती है, आप इसके बारे में नीचे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अल्कोहल रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, बाय द वे कुछ की पॉइंट्स में हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। तो पार्ट्स ऑफ सोम ग्रुप, तो यहाँ पे मतलब सोम ग्रुप काफी बड़ा दिखता है। फ्लैगशिप कंपनी ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, बेस्ड इन सोम ग्रुप विच इज इनटू डिस्टिलरी बिजनेस, यानी कि इनका मेन डिस्टिलरी बिजनेस है। तो ये पार्ट ऑफ सोम ग्रुप है, उस ग्रुप का ये पार्ट है। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग काम करते हैं। द ग्रुप कंपनीज आर सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, वुड पिकर डिस्टिलरीज एंड ब्यूरीज प्राइवेट लिमिटेड, आर एवर टूलवेज एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड आर एवर प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स। तो ये इनका रियल एस्टेट वाला कुछ धंधा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकी ग्रुप का धंधा है, ठीक है। एसडीबीएल, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, जिसे कि शॉर्टकट में एसडीबीएल कहा है, इज प्राइमरीली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग ऑफ IMFL। IMFL क्या है मुझे सच में पता नहीं है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। क्या यहाँ पे IMFL लिखा है? ओके, IMFL का मुझे फुल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल गया, इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड। तो ये लिकर, ठीक है, लिक्विड नहीं लिकर, तो दारू है इन शॉर्ट, ठीक है। बियर लोगों को लगता है कि दारू नहीं है, लेकिन अभी बताओ मतलब सेम ही रहता है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। कोई अगर महान एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे देख सकते हो, बियर, रम, ब्रांडी, वोडका, विस्की, ये सारे लोग ये चीजें बनाते हैं।
तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गया था, तो मैं यहाँ पे फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पर थे कि ये लोग बियर मैन ब्रांडी से रिलेटेड सारी चीजें बनाते हैं। तो 3 की बिलियनियर ब्रांड्स इनके, जिनका मतलब सेल सबसे ज्यादा होता है। हंटर है, ब्लैक फोर्ट है, यहाँ पे पावरफुल है। तो ऐसे इनके कुछ ब्रांड्स है जिनका सेल सबसे ज्यादा रहता है। एसडीबीएल लॉन्च वुड पिकर व्हीट बियर, ओके, इंडिया फर्स्ट फिल्टर व्हीट बियर, ऐसा कुछ है। शायद गेहूं से बना हुआ है। यहाँ पे व्हीट लिखा हुआ है। ब्रांड देख सकते हो बियर में हंटर, ब्लैक फोर्ट, पावरफुल, वुड पिकर एंड यहाँ पे लीजन, ऐसे कुछ इनके बियर में ब्रांड है। आईएमएफएल में ब्लैक फोर्ट, सनी, जिप्सी, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे, फॉक्स भी आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। तो रेवेन्यू स्प्लिट एंड कुछ बाकी सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, ओडिशा में, ये यहाँ पे इनके कुछ फैसिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इंस्टॉल कैपेसिटी बियर का इनके पास 30 मिलियन प्लस केसेस पर एनम, ऐसा कुछ इनका कैपेसिटी है। आईएमएफएल का लीकर का 4 मिलियन प्लस केसेस पर एनम, ऐसा कुछ है। बॉटलिंग कैपेसिटी 9.65 मिलियन केसेस पर एनम एंड ब्लेंडिंग कैपेसिटी 0.8 मिलियन केसेस पर एनम। तो ऐसा कुछ आपको इनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रहा है। ब्रांड्स तो हमने देख लिए थे, ओके। उसके बाद ये एफआई में यहाँ पे क्या है, विस्की एफआई 23 में विस्की गेन 46%। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ना कौन सी इसमें क्या चल रहा है। तो रेवेन्यू स्प्लिट हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। तो बियर से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, बियर में ही सबसे ज्यादा ये लोग काम करते हैं। 91% इनका रेवेन्यू बियर से आता है। आईएमएफएल यानी कि बाकी का जो लिकर है वहां से 9% ही रेवेन्यू आता है। तो एफआई 23 में ये 488, ओके, प्राइस रियलाइजेशन 488 था एंड आईएमएफएल का 744 था ब्लेंडेड का। तो रियलाइजेशन एट ₹509, ये आपको यहाँ पे देखने को कुछ मिल रहा है। प्राइस से रिलेटेड कुछ चीजें एक्सपांशन में यहाँ पे एक ओडिशा में इन्होंने प्लांट लगाया है। तो ये इसके बारे में लिख रहे हैं कि ऑपरेशन बाय जून 23 में ये स्टार्ट हो गया था। इसका जो मतलब कैपेक्स आउटले था वो 35 करोड़ का था। कंपनी हैज डन स्ट्रेटेजिक टाइप विद कार्लसबर्ग टू स्टार्ट प्रोडक्शन एट इट्स ओडिशा प्लांट इन Q1 FY24। 2 न्यू कैनिंग फैसिलिटी, ओके, ये शायद डबल हो गया है, भोपाल प्लांट एंड एक्सपांड ब्रूलिंग फैसिलिटी इन हसन प्लांट फॉर कैपेक्स ऑफ 100 करोड़। तो इन्होंने कुछ कैपेक्स भी किया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट विथ रेडिको खेतान भी मतलब सेम उसी टाइप वाली कंपनी है, इसी टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। मैन्युफैक्चर, ओके, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू मैन्युफैक्चर देयर आईएमएफएल, यानी कि उनका लिक्वर मैन्युफैक्चर रिलेटेड ये चीजें हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। रेडी टू ड्रिंक ब्रांड्स एंड इट्स प्लांट एट हसन कर्नाटका टू इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। तो अच्छी कैपेसिटी के साथ प्लांट को यूज करने के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेडिको खेतान के साथ। ग्लोबल प्रेजेंस भी है, 24 कंट्रीज में ये लोग प्रेजेंस है। पैन इंडिया में भी ये प्रेजेंस है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को ये 24 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो काफी मतलब इनके साथ ओल ब्रेवरीज के साथ इनका मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एंड सेवनिंग ब्रूज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है एट सोम डिस्टिलरीज ब्रांड, ठीक है। राइट इशू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट इशू ने लाया था कुछ इतना मतलब रेशियो के लिए 1.13 के रेशियो से प्रपोज यूटिलाइज फंड टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड, जिस जो मतलब इन्होंने फंड उठाया, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग 17.5 करोड़ का इन्होंने शायद मतलब फंड उठाया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने राइट इशू लाया था। इक्विटी रेज भी इन्होंने की थी। कंपनी रेज 100 करोड़ फ्रेश इक्विटी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कैपिटल थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर द एफडीआई रूट हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टर्स कासेट पिक एशिया मास्टर फंड, ओके, वर्मिलियन पिक मास्टर फंड विच यूटिलाइज प्राइमरी एक्विजिशन ऑफ द अपग्रेड ऑफ द ओडिशा यूनिट एंड कैपेसिटी एनवायरमेंट एट भोपाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो देख सकते हो कंपनी कैपेक्स के लिए अच्छे खासे प्लान कर रही है। ये यहाँ पे कुछ सब्सिडीज के हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये यानी कि इन शॉर्ट बियर में काम करते हैं, लिकर में काम करते हैं, अल्कोहल में काम करते हैं, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में दारू में काम करते हैं। तो सोम डिस्ट्रीज पे यहाँ पे आपको डिटेल्स और ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। 297 के आसपास प्राइस चल रहा है, 2.5% की चीजें आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे और चीजें चेकआउट कर लेते हैं। 2306 का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी बनने जा रही है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी मतलब एकदम छोटी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, लेकिन ठीक है। 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उतनी ज्यादा बड़ी भी कंपनी आपको ये देखने को नहीं मिल रही है। करंट प्राइस 297 का देखने को मिल रहा है। हाई इसका 390 का है, लो इसका 112 का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का हाई 390 का है, एक साल के अंदर का लो 112 का है। फेस वैल्यू 5 का है, तो चाहे तो इसमें बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। आरओई यहाँ पे 18.1% का है, आरओसी 15.6% का है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है।
0.08% का आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। 66.5 के आसपास आपको बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू के कह सकते हो कि ये 5x के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5x से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक का पी आपको 28 के आसपास देखने को मिल रहा है। पी को हमें कंपेयर करना है दो चीजों के साथ। यहाँ पे पी रेशो को हम चेक कर लेते हैं क्योंकि चार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट पहले 6 महीने का पी चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो पी है वो 28 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है, जो कि हमने ऊपर भी देखा। तो अभी का लेटेस्ट का 6 महीने का हाई अगर देखोगे तो 42 के आसपास है। 1 साल का हाई अगर देखोगे तो सेम 42 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 3 सालों का देखोगे तो वही रेंज है 40 के आसपास। एंड ओके, मैक्स अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 42 के आसपास ही इसका ऑल टाइम का हाई देखने को मिल रहा है। बीच में कंपनी माइनस में भी गई थी जनवरी 2021 के आसपास, और उसके बाद फिर से प्रॉफिट में आ गया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो पी उसके 42 के हाई के ऑल टाइम के हाई के हिसाब से तो मतलब पी अभी काफी थोड़ा सा नीचे है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसके ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है पी, तो इस हिसाब से तो मतलब वैल्यूएशन ज्यादा कुछ महंगा नहीं लगता इनके पी के कंपैरिजन में। अभी बाकी कंपनी के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे तब भी हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्स में और प्रोज में कुछ पॉइंट्स लिखे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बुक वैल्यू के 4.48 टाइम्स से ट्रेड कर रहा है, जो कि हमने 5 टाइम्स कहा था अप्रोक्सीमेटली। प्रमोटर होल्डिंग इस शेयर में काफी लो है, 34% के सिर्फ आपको यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिल जाएंगे। तो ओके, प्रमोटर होल्डिंग लो भी रही चलेगा, लेकिन बाकी जो हिस्सा है उसमें से ज्यादा हिस्सा एफआईएस एंड डीएस के आसपास उनके पास होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि क्या उनके पास है। अगर पब्लिक के पास ज्यादा हिस्सा रहा तो दिक्कत है, ठीक है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट के 3 साल में काफी कम इक्विटी रिटर्न बने हैं, ये यहाँ पे ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है। प्रोज में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, तो जी हाँ कह सकते हो कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है इस बार वाले। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.3% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी कि लास्ट के 5 सालों में अच्छे सीएजीआर के साथ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। डेबिटर डेज हैज इम्प्रूव्ड टू 116 टू 64 डेज, ठीक है। तो जिस पैसे को मार्केट से आने के लिए पहले 116 डेज लगते थे, 116 डेज लगते थे, वो पैसा अभी 64 डेज में आ रहा है। ऐसा मतलब यहाँ पे प्रोसेस फास्ट हो गई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कैश का यहाँ पे रोटेशन जल्दी हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे हम अल्कोहल एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस में एंड बेवरेज एंड डिस्टिलरीज में यहाँ पे हम इसका इंडस्ट्री है सेक्टर अल्कोहलिक बेवरेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम है, यहाँ पे मार्केट कैप है इसका यहाँ पे 79,749 करोड़ का, ठीक है। तो इसका पी 62 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोम डिस्ट्रीज उस हिसाब से काफी नीचे देखने को मिल जाएगा, 2300 का सिर्फ मार्केट कैप है इसका। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे काफी मतलब नीचे है कंपनी। एंड ऐसा नहीं कि मतलब 7 के बाद ये 8 आ गया, तो हो सकता है कि इसके 7 के बाद इसके बाद और भी कोई कंपनी हो जिसका मार्केट कैप यहाँ पे 2300 से भी थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें यहाँ पे 8 नंबर पर या फिर सबसे लास्ट नंबर पर ये दिखाई मतलब देखने के लिए दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनाइटेड स्पिरिट्स 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 79,749, 48,000 यहाँ पे यूनाइटेड बेवरेज है। रेडिको खेतान का 21,000 के आसपास है। सुला वाइनर्स का यहाँ पे आपको 5,200 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारी कंपनीज है, एंड बाय द वे सारी की सारी प्रॉफिट में है। हाँ, पूरा सेक्टर प्रॉफिट में है ये तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कंपेयर करना है 28 का, अभी सोम डिस्ट्रीज का चल रहा है। सेक्टर के टॉप का जो लीडर है इसका 62 का चल रहा है, सेकंड नंबर का 169 का चल रहा है। तो उस हिसाब से काफी नीचे इसका पी देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी मतलब कह सकते हो कि पी ज्यादा महंगा नहीं है या फिर स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। रेडिको खेतान का तो 98 के आसपास चल रहा है, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। छोटी कंपनी होकर भी मतलब प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ डिटेल्स देखने हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या क्या यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। सेल्स यहाँ पे 78 करोड़ का है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिसंबर 2020 में इनका 78 करोड़ का मतलब सेल हुआ था, जो कि 108 करोड़ का हो गया, उसके बाद 50 करोड़ का हो गया, उसके बाद 77, उसके बाद 89, यानी कि बीच में मार्च में ये ज्यादा हो गया था। उसके बाद ये फिर से कंटिन्यूसली नीचे गया। उसके बाद 146 करोड़ का हो गया और 254 करोड़ का, 147 का,
एंड उसके बाद फिर से 253, 385, 248 एंड अभी आपको दिसंबर का जो मतलब अभी के जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 266 करोड़ का इनका सेल होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे मतलब ये काफी वोलाटाइल है बाय द वे, मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट इस टाइप वाली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे नंबर्स वोलाटाइल है, ऊपर नीचे यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जून 2023 में 385 करोड़ का सेल हुआ था जून 2023 के क्वार्टर में, ठीक है, ये क्वार्टर्स है यहाँ पे 3-3 महीने का हर एक क्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जून क्वार्टर यानी कि जो अपना मार्च के बाद वाला रहता है अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 महीने का यहाँ पे 385 करोड़ का सेल हुआ था। तो उसके बाद वाले जो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का जो क्वार्टर है सितंबर 23 में एंड होने वाला, तो उसमें डायरेक्टली मतलब यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा डिप आया था, 385 करोड़ से ये सेल यहाँ पे कम हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पे ना दिसंबर के थोड़े से नंबर्स यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये दिसंबर 23 के जो नंबर्स है जो कि हमने रिजल्ट में भी देखे, तो यहाँ पे चीजें कैसी लिखी है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो 266 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है, ये करोड़ में है बाय द वे, सारे नंबर्स करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिए गए हैं। जिस 266 करोड़ कमाने के लिए यहाँ पे 235 करोड़ का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना खर्चा हुआ है। तो 266 करोड़ में से 235 करोड़ अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 32 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 32 करोड़ 266 का कितना परसेंटेज है, तो 12% है, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला जाता है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि इनकम का कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि 12% प्रॉफिट है इनकम का, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अदर इनकम यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसे आते हैं तो उसे अदर इनकम में गिना जाता है। तो यहाँ पे ये अदर इनकम जीरो देखने को मिल रहा है। अगर इसके जगह कुछ भी होता तो ये इसमें ऑपरेटिंग इनकम में प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट है ये माइनस हो जाएगा, डिप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये मतलब कुछ कंपनी के ऊपर लोन रहता है या फिर किसी भी तरह का लायबिलिटी रहता है, उससे रिलेटेड पैसे देना पड़ता है, हफ्ते देने पड़ते हैं, तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस रिलेटेड यहाँ पे चीजें माइनस हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 32 करोड़ में से यहाँ पे 0 करोड़ प्लस हो जाएंगे, जो कि अदर इनकम रहेगा, 3 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 6 करोड़ माइनस हो जाएंगे। तो सब बढ़ाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 24 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अभी के नंबर है बाय द वे, ठीक है, जो कि हमने अभी देखे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर 24% का आपको टैक्स देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 18 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब पहले बीच बीच में कभी कभी माइनस भी होता था। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 20 में ये -11 करोड़ था, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 13 करोड़ का माइनस, उसके बाद -2 करोड़, -1 करोड़, उसके बाद 6 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2022 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, 26 करोड़ का प्रॉफिट, 8 करोड़ का प्रॉफिट, 11, 16, 34, 15 एंड अभी 18 करोड़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट के दिसंबर क्वार्टर के साथ हमने कंपेयर किया था एंड सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर किया था, तो ये दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिली, तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब अच्छा कहा था। नंबर्स रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एक जमाने में यहाँ पे जून 2023 के यानी कि अप्रैल में जून में यहाँ पे 34 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो कि 18 करोड़ अभी मतलब 15 करोड़ 18 करोड़ यानी कि आधे से भी कम हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके जून क्वार्टर में इनका हमेशा अच्छा बिजनेस होता है, ये वाला जून क्वार्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अप्रैल में जून यहाँ पे भी मतलब 26 करोड़ का सेल हुआ है। अभी के जो मतलब लास्ट के जून क्वार्टर में यहाँ पे 34 करोड़ का सेल हुआ है एंड उससे पहले के जून क्वार्टर में यहाँ पे -13 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। कोविड का जस्ट बाद वाला वो टाइम था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कोविड के बाद वाले टाइम को थोड़ा सा हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो मतलब महीने के हिसाब से था रिजल्ट। तो अभी हमें जो रिजल्ट देखना है, ठीक है, ये वाला क्वार्टरली रिजल्ट तो काफी मतलब इसमें मतलब चीजें वोलाटाइल देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं जिसमें हमें मतलब पूरा एक साल का पूरा एक परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे 2017 से हमारे पास डेटा है। तो 2017 में 245 करोड़ का सेल हुआ था, जो बाद में 351 करोड़ हो गया, 393, 460 करोड़। यहाँ पे मार्च 21 में 288 करोड़ का हुआ, जो कि मतलब कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद मार्च 2022 में यहाँ पे 365 करोड़ का बिजनेस हुआ। उसके बाद 807 एंड अभी टीटीएम यानी कि क्या अब तक के जितने क्वार्टर्स आए हैं, अभी 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, चौथा वाला क्वार्टर अभी बाकी है, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये वाला लास्ट क्वार्टर आने के बाद वो भी इसमें ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे मार्च 24 लिखा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चालू ईयर में जो जितने रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे आपको ऐड करके टीटीएम में दिखाए जाते हैं। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे सिर्फ मार्च तक ही कंपेयर कर लेते हैं।
तो सेल्स में ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो 200, 300, 400, उसके बाद बीच में ये एक भी पाया कोड वाला, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो फिर से 300 एंड 800। तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये बाकी सारी की जो चीजें है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मतलब ऊपर थी, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट को ऊपर हमें कंपेरिजन किया था, तो सेम उसी टाइप में यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, 14 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, उसके बाद 15 करोड़, यहाँ पे -38 जो कि कोविड के बाद वाला ईयर था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। मार्च 22 में भी ये लॉस में थे, -10 करोड़ के। उसके बाद ये 60 करोड़ का आप यहाँ पे इनका प्रॉफिट देख सकते हो मार्च 23 का। अभी का टीटीएम वाला भी परफॉर्मेंस 82 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, आने वाला और भी इसमें चाहे तो मतलब इंक्रीज हो सकता है। तो थोड़े से बेटर है, मतलब ज्यादा बेटर नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट से थोड़े से बेटर मुझे ये नंबर लगते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है। आपका डिसीजन, आपको क्या लगता है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व देख लेते हैं, बोरिंग देख लेते हैं, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, फिक्स एसेट देख लेते हैं कंपनी के। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब रिजर्व कंपनी के पास 113 करोड़ के रिजर्व है, जो बढ़कर हो गए 200 के रेंज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 476 करोड़ के आसपास आपको इस कंपनी के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि कंपनी के रिजर्व लास्ट के 5 सालों में, 6 सालों में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कह सकते हो, चलिए 7 सालों में कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 3x से भी मतलब थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4x हुए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लास्ट के 7 सालों में यहाँ पे रिजर्व 4x होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 4 गुना से थोड़ा ज्यादा हुए। लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे बोरिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, 123 करोड़ का इनके ऊपर काफी बड़ा कर्जा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इनका मतलब एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 60 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो इनका जो मतलब साल भर का प्रॉफिट है उससे भी यहाँ पे ज्यादा आपको इनका कर्जा देखने को मिल रहा है। तो कर्जा कंपनी को कम करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट में एंड डिप्रिसिएशन में बाद में बहुत ज्यादा चीजें जाती है, ठीक है, मतलब पैसा जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिला है 36 करोड़ का, तो 123 करोड़, 36 करोड़, तो यहाँ पे टोटल आपको लायबिलिटी देखने को मिल जाएगा 928 करोड़ का, जो कि थोड़ा सा काफी ज्यादा लगता है। तो कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि अपना कर्जा कम कर सके। फिक्स एसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो 68 करोड़ का पहले फिक्स एसेट था, जो बीच में 414 करोड़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे 463 करोड़ का अभी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, लैंड यहाँ पे 22 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग यहाँ पे 103 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्लांट मशीनरी में आप यहाँ पे देख सकते हो 363 करोड़ का आपको यहाँ पे प्लांट मशीनरी देखने को मिल रहा है। इक्विपमेंट इनके पास 2.57 करोड़ का है, फर्नीचर 0.95 करोड़ का है, 10.46 करोड़ का व्हीकल है। इंटेंजिबल एसेट भी आप यहाँ पे 30 लाख के ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। अदर फिक्स एसेट भी आपको 1.47 लाख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो, लिटरली प्रमोटर्स 22% थे, तो उसके बाद प्रमोटर्स ने थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ाया, उसके बाद 24%, उसके बाद यहाँ पे 29 एंड अभी 34.73% आपको प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। एफआईएस पहले 0% थे, उसके बाद 1% हो गए, अभी भी मतलब आधे % के आसपास एफआईएस है। तो एफआईएस यहाँ पे ज्यादा नहीं है, डीआईएस भी यहाँ पे आपको मतलब आधे % के आसपास, यानी कि ना के आसपास आपको यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक आप यहाँ पे देख सकते हो 77% के आसपास आपको यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 64% अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर्स अपना हिस्सा कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, लेकिन एफआईएस एंड डीआईएस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पब्लिक का भी हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि प्रमोटर ने पब्लिक के तरफ से, पब्लिक के पास से माल खरीदा है, क्योंकि एफआईएस डीआईएस का तो ज्यादा हिस्सा यहाँ पे है नहीं। तो ये आपको क्लियर कट चीज यहाँ पे नजर आ रही है। वैसे यहाँ पे प्रोमोटर्स में कौन कौन है, तो चलिए कौन सी फैमिली है ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यह आप यहाँ पे देख सकते हो, जगदीश कुमार अरोरा फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिनके पास 19.76% का हिस्सेदारी है। सोम डिस्टरीज प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 9.34% का हिस्सेदारी है। अजय कुमार अरोरा, जिनके पास यहाँ पे 1.85 करोड़ का हिस्सेदारी है। आलोक दीप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 1.49 करोड़ एंड कुछ यहाँ पे सुनीता अरोरा, दीपक अरोरा, नताशा अरोरा, सूर्य लाल, उसके बाद आशा रानी अरोरा एंड स्मीना अरोरा। तो ये कुछ यहाँ पे नेम्स है जिन्हें आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो इनके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, किस मैनेजमेंट में क्या रोल पर ये है कंपनी में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर चेक करोगे तो वहां पर भी आपको मैनेजमेंट में मैक्स यही लोग देखने को मिल जाएंगे। एफआईएसडीएस तो मतलब ज्यादा है नहीं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे नहीं।
तो चलिए तब तक के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितने टाइम में इस शेयर ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन के, तो हम यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि 2.67% के रिटर्न है एक दिन के। तो उसके बाद 5 दिनों के कितने हैं, तो चलिए क्लिक कर देखते हैं। तो 5 दिनों के जो रिटर्न है वो है 6.81% के। एक महीने के रिटर्न की बात करोगे तो 1.88% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे माइनस में है, -4.58%। इस ईयर के स्टार्टिंग से यानी कि 1 जनवरी से अब तक यहाँ पे 17 जनवरी तक यहाँ पे 3.74% के रिटर्न है। एक साल की बात करोगे तो एक साल में मतलब डबल से भी ज्यादा पैसा हुआ है, 141% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो एक साल पहले शायद मतलब स्टॉक काफी लो लेवल पर था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 5 सालों का रिटर्न के बारे में बात करोगे तो 306% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड मैक्स की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ 144% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 5 सालों मतलब स्टॉक्स लास्ट के मतलब 1-2 साल से ही भागना स्टार्ट किया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लास्ट के 5 साल एंड मतलब 5 साल ये रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब बीच में काफी टाइम ये नीचे के लेवल पर था। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 2020 से पहले ये मतलब काफी स्टॉक गिर चुका था, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी की वेबसाइट पर चेक करने आए हैं कि क्या इनका बिजनेस है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बिजनेस के बारे में तो हम सभी को पता है ऑलरेडी, हमने इनके ब्रांड्स एंड बाकी सारी चीजें पढ़ ली है। रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, तो ये कुछ इनके ब्रूज है, कुछ ब्लेंड्स है, टू रेडी टू ड्रिंक, ये कुछ इनके ये है। क्वालिटी दैट स्टैंड आउट, आवर स्टोरी इवेंट्स, तो इन शॉर्ट दारू बनाने वाली कंपनी है, बियर एंड बाकी चीज बनाने वाली कंपनी है। इस पर ब्रूज पर मैं एक बार डिस्कवर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हंटर इनका ब्रांड है, ब्लैक फोर्ट इनका ब्रांड है। उसके बाद ये वुडर पिकर ऐसा कुछ है, वुड पिकर वीड बियर। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक फोर्ट, ये कुछ आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। ब्रांड्स में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके अलग अलग तरह के ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहीं पर मतलब क्लिक कर लेते हैं, ये इनके मेन प्रोडक्ट्स है। ओके, ये वाला था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आवर ब्रूज में यहाँ पे हंटर स्ट्रॉन्ग में क्या मैं यहाँ पे ये ऑन कर सकता हूँ? ओके, हो गया ऑन। तो आवर ब्रूज में देख सकते हो हंटर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, वुड पिकर वीड बियर, ब्लैक फोर्ट एंड कुछ ये चीजें हैं। आवर ब्लेंड्स में यहाँ पे विस्की है, रम है, वोडका है, ब्रेंडी है। तो ये सारे ब्रांड्स इनके पास देखने को मिल जाएंगे। तो रेडी टू ड्रिंक में व्हाइट फॉक्स रिफ्रेश, कॉस्मो क्रैनबेरी ऐसा कुछ है। तो ये रेडी टू ड्रिंक में ये कुछ 4 टाइप के आपको इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ इवेंट्स भी रहते हैं। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सोम ग्रुप इवेंट अपडेट, तो ये क्या है? महाराष्ट्र रिटेलर मीट एंड ग्रीट। ओके, उड़ीसा डीलर एक्सपोर्ट थाईलैंड। ओके, तो ये कुछ मतलब अमेजिंग शायद इनके डीलर्स के लिए रहता है। स्प्लैश स्कूल पार्टी विथ वुड पिकर, तो ये कुछ अलग अलग तरह के इनके इवेंट रहते हैं। तो ये चाहे तो मतलब आपको देखना है तो देख सकते हो। उसके बाद ब्रांड्स फुटप्रिंट्स में क्या है यहाँ पे? नेशनल प्रेजेंस। ओके, चलिए इंटरनेशनल प्रेजेंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है। तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? आवर प्रेजेंस, ये ग्रीन वाला क्या है? तो बाय द वे ये शायद अंडमान निकोबार में भी है। 23rd नंबर पे आपको यहाँ पे अंडमान भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद हमें यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेजेंस में देखना है। पहले हमने नेशनल देखा। ओके, मैं एक बार इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल में ये कहाँ कहाँ से है। ओके, पनामा, हैती, घाना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैप पर देखना है तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके नेम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कुछ चीजें लिखी है। तो ये क्या है? ये हमें देखना है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड क्या ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं मुझे तो नहीं लगता। हंटर सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, तो अवेलेबल वेरिएंट एंड कुछ यहाँ पे है। बिग ऑन अल्कोहल फ्लेवर, पता नहीं क्या है। तो ये शायद कुछ इनके स्पेशल ये रहेंगे, ब्रांड रहेंगे, जो कि अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। व्हाइट फॉक्स रिफ्रेश, तो ये कुछ उस टाइप वाला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। GR जिनेक्स XXX रम, यहाँ पे कुछ इनके प्रोडक्ट्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ESG में बाय द वे यहाँ पे क्या लिखा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आई थिंक कुछ ओपन नहीं हुआ है। ESG पर क्लिक करने के बाद ओके हो रहा है बाय द वे। ESG चर्चगेट पार्टनर्स। ओके, तो ये कुछ नए स्लाइड में शायद कुछ ओपन हो रहा है। तो वेलकम टू द सॉम डिस्टेज एंड ब्यूरेज प्रोफाइल डिस्क्लेमर, ESG प्रोफाइल हैज बिन। ओके, ये कंपनी के बारे में डेटा है। ऑल फैक्टर्स, तो कंपनी ओवरव्यू, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, रेजिलेंस, ISO सर्टिफाइड। तो ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा वाली चीजें है। इतना डीप में हम यहाँ पे इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हमें यहाँ पे क्या देखना था? एक और चीज जो हमें देखना बाकी था तो वो था हमारा
अबाउट में यहाँ पे हमें इनके मैनेजमेंट टीम के बारे में बात करनी है, मैनेजमेंट टीम के बारे में देखना है। तो इसमें कि हमें यहाँ पे मतलब यो के अरोरा का ही नाम देखने को मिल जाएगा। जेके अरोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद ए के अरोरा डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक अरोरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आलोक अरोरा डायरेक्टर, नकुल सेठी यहाँ पे, मतलब ये सारा मैनेजमेंट है। चाहे तो आप इनके बारे में और पढ़ सकते हो। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनके बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था थोड़ा सा इस सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला छोटा सा वीडियो। इसके रिजल्ट्स आए थे तो इसलिए हमने इस पर एक वीडियो बनाया। बाय द वे इसके ऊपर मतलब किसी भी तरह का बायसेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए। इसमें किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही स्टॉक से रिलेटेड, ना ही इस ब्रांड से रिलेटेड कुछ भी। मतलब खुद से डिसीजन लो, खुद से सारी चीजें ट्रैक करो, खुद से मतलब जो कुछ करना है वो करो, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये क्लियर कट मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।